हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इल्म एट होम। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.8। तो इसमें कुछ ऐसा है कि आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री चलानी पड़ेगी और थोड़ा बहुत अलजबरा चलाना पड़ेगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कहता क्या है? कहता है कि भाईजान ऐसे सूरत हाल बन गई है कि एक मैप है इंडस्ट्री का, जिसका एरिया एक रेक्टेंगुलर विरांडा है उसके अंदर। तो ये देखें जी, एक एरिया बना लिया आपने, सही है, एक रेक्टेंगल बना लिया, उसका एरिया हो गया। अब क्या कहता है कि एरिया गिवन है, यानी एरिया गिवन है। एरिया क्या होता है? किसी भी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई को ज़रब करके निकाला जाता है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज योर एरिया। सो यहाँ पर चूंकि ये एक आपको जो एरिया दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि दिस थिंग इज गिवन टू यू, मीन्स के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है, ये होल मीटर स्क्वायर में है ना, तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अब आपने निकालना क्या है? आपने लेंथ निकालनी है और विड्थ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो अब यहाँ पे पहले में उसने कह दिया कि बोथ डायमेंशन, यानी लेंथ और विड्थ निकाल के दिखाओ। तो हम कह देंगे भाईजान के एरिया जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है? लेंथ और विड्थ निकालनी है। तो ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले पार्ट में, ए पार्ट में, तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो देखें, अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ का एरिया जो है, किसी चीज़ का एरिया जो है वो लेट से मैं कहता हूँ कि 6 है, तो अब 6 कैसे हो सकता है एरिया? जब अगर एक उसकी डायमेंशन 2 हो और एक उसकी डायमेंशन 3 हो, तो ये उसके क्या चीज़ बन जाती हैं? फैक्टर्स बन जाते हैं ना। तो हमने भी बेसिकली इसी एरिया के क्या निकालने हैं? फैक्टराइजेशन निकालनी है, सही है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं? सो वी डू फैक्टराइजेशन ऑफ एरिया, ठीक है। तो जो एरिया हमें गिवन है हम उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, सही है। तो गिवन एरिया, चलें, ये मैंने लिख ली थोड़ी सी अंग्रेज़ी। अब स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो हमें पता है कि यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 3 ज़ा 3, और 3 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 3 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 1 टाइम्स 3 ही बनेगा एक ही। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। तो अब इसमें x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 3, और इधर भी x कॉमन 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 3। तो आपकी जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग के बाद दो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है कि x माइनस 3 और x प्लस 1। तो इसका मतलब ये है कि अब देख लें कि जो लंबा होता है वो आपकी लंबाई होती है, यानी लेंथ होती है। तो आप उससे कह सकते हो कि x प्लस 1 जो है ये आपकी लेंथ है, और जो विड्थ होगी वो आपकी क्या होगी? x माइनस 3 होगी, क्योंकि वो छोटी वाली है, ठीक है। और इसके मजीद फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ये दो ही चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ये चीज़ बन रही थी। तो लेंथ आपका x प्लस 1 हो गया और विड्थ आपकी x माइनस 3 हो गई। अब आ जाए बी क्वेश्चन के ऊपर। बी क्वेश्चन में क्या कहता है? एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वरांडा। अब हमने इसका पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है कि 2 को लेंथ और विड्थ को ऐड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि देखें पेरीमीटर क्या है, इसकी 4 दीवारी ना, तो लेंथ कितनी हो जाएंगी? 2, और विड्थ कितनी हो जाएंगी? 2। तो 2 को, इन दोनों को ऐड किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पेरीमीटर होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं। तो सिंपल क्या होगा? लेंथ हमारे पास क्या है? x प्लस 1, और विड्थ हमारे पास क्या है? x प्लस x माइनस 3। तो ये दोनों हमारे पास होगी, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2x, और ये आ जाएगा माइनस 2, और अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, तो 4x माइनस 4। और अब इसमें से बस यही ठीक है, 4x माइनस 4, अगर 4 कॉमन लेना तो ले लें, चलें ले ही लेते हैं। तो ये 4x माइनस 4 x माइनस 1। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ गई है? अगर अब ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर, तो इसके लिए मैं ब्रैकेट लगा के इधर लिख लेता हूँ मीटर। मीटर में ले चाहिए ना, इधर भी आपने मीटर लगा लेना लाजमी, क्योंकि वो डायमेंशन है ना, तो मीटर में होंगे, ठीक है। अब क्या कहता है? एक्सप्रेशन फॉर कॉस्टिंग ऑफ फेंसिंग वरांडा। अब आपने वरांडे को क्या करना है? फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब होता है 4 दीवारी। तो 4 दीवारी आपने करनी है, यानी बाड़ लगानी है यहाँ पे आपने ऐसे। तो उसके लिए कहते हैं कि अगर 1 मीटर का 200 रुपया है, तो इतने मीटर का क्या कितना रुपया होगा? तो सिंपल आपने क्या करना है? तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ
फेंसिंग, ठीक है, फेंसिंग, तो फेंसिंग एट रेट ऑफ 200 पर मीटर इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर कितना था आपके पास, पेरीमीटर टाइम्स 200, तो पेरीमीटर कितना था हमारे पास 4x-1, और इसको आपने मल्टीप्लाई किससे कर देना है 200 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 800, तो 800x-1 ये हमारे पास बन जाएगी। और ये जो चीज़ आई है ये रुपीज़ में है, तो इसलिए मैं RS यहाँ पे शुरू में लगा दूंगा, ठीक है, शुरू में लगाते हैं ना, तो ये शुरू में लगा दिया। अब कहता है कि कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, कारपेटिंग जो होती है, कारपेट वो तो बाउंड्री पे नहीं लगता ना, कारपेट तो अंदर लगता है, तो इसका मतलब ये एरिया के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, और उसने मीटर स्क्वायर का बताया कितना, 250 रुपया, तो यहाँ पे लिख दो कि कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, ठीक है, कारपेटिंग करने की, तो कारपेटिंग करने की प्राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग एट कितने मीटर, 250 मीटर स्क्वायर, तो अब ये हो जाएगा एरिया टाइम्स 250, विच इज बेटा व्हाट, एरिया कितना था, एरिया वो शुरू में दिया था ये वाला, तो ये हो जाएगा 250 ज़रब यानी मल्टीप्लाई x2 - 2x - 3, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट, ये आपका सी पार्ट, ये आपका डी पार्ट। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है तो कर ले, 250 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 250 500 एक्स हो जाएगा, और 750 हो जाएगा, -750 हो जाएगा, तो वो ज़रूरी नहीं है, अगर वो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो फिर भी ये क्वेश्चन यहाँ भी ठीक है, ठीक है। तो ये क्या फाइनली चीज़ आई है आपकी, रुपीज़ में आए, तो इसलिए आपने इधर RS लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी क्वेश्चन, अच्छा कहता है एरिया ऑफ अ स्केयर शेप्ड, अब हमारे पास स्केयर है, और स्केयर का हमारे पास दो फार्मूले हमें पता होने चाहिए, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 टाइम्स लेंथ, क्योंकि ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, और चारों सेम है, तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और एरिया क्या होता है, लेंथ का आपने स्केयर ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्केयर, तो एरिया ऑफ स्केयर दिया हुआ है कितना, 25x² - 30x + 9, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, ठीक है, पहला पहला क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, लेंथ निकालना है, तो लेंथ का फार्मूला क्या होता है, लेंथ आपने फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्केयर, और टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा लेंथ का फार्मूला के एरिया का स्क्वायर रूट ले लो, एरिया का स्क्वायर रूट ले लो। तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली निकल जाएगा, तो इसलिए मैं दूसरे मेथड पे नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 25 किसका स्क्वायर होता है, 25x² - 30x + 9, अब इसका जल्दी से स्क्वायर ले लेते हैं, 25 किसका है 5x होल स्क्वायर और प्लस 3 होल स्क्वायर, 3 होल स्क्वायर और -2ab, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5x - 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये कट गया, तो पीछे आपके पास लेंथ आ गई है 5x - 3, तो ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी। अब माइनस में तो लेंथ कभी नहीं होती ना, कहीं ऐसे देखा क्या किसी की -5 मीटर है, तो लेंथ तो माइनस में नहीं हो सकती, तो दैट्स वाई वी विल ओनली टेक इट इन पॉजिटिव, ठीक है। और ये हमारे पास मीटर आ गया, ठीक है, तो ये इसके आगे मीटर स्क्वायर लगा लें, ये गिवन था। अच्छा, अब बी में आपसे क्या पूछा हुआ है, बी में पूछा है एक्सप्रेशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, अब बाउंड्री की हमने निकालनी है, यानी पेरीमीटर उसने सिंपली पूछा है। तो दूसरे सवाल में हमने पार्ट में हमने पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का मैंने पहले ही बता दिया था आपको फार्मूला 4L, तो 4L मीन्स कि 4 टाइम्स आपका जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी आई है 5x - 3, तो मैं मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ, तो सिंपल 4 5 20x -4 3 12, तो ये चले, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें ये मीटर, इसके आगे ब्रैकेट आगे लाजमी आपने डायमेंशन में लिखना है, मीटर है, ठीक है ये। अच्छा, फिर क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ द मशीन, अब मशीन की आपने सरफेस को करना है, तो सरफेस की कॉस्ट क्या है, तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेस, ठीक है, एट कितना मीटर, 75
पर मीटर स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर लग गया तो यहाँ से भी आपको आइडिया होगा कि ये सरफेस की बात हो रही है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर इस तरह करके पूरे के पूरे को करना है। तो इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 75। तो जो एरिया गिवन था उसको आपने 25 से मल्टीप्लाई कर देना। सो 25 टाइम्स व्हाट, सॉरी 75 टाइम्स, तो आर एस 75 टाइम्स एरिया कितना था 25x² माइनस 30x प्लस 9, ये ठीक है। अब आ जाए कॉस्ट ऑफ, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड टू साइड्स, ऑफ एजिंग अराउंड टू साइड्स, ठीक है। अब उसने टू साइड्स की बात की है, ठीक है, अराउंड टू साइड्स। अब जब टू साइड की बात कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि अब आपने 4L नहीं लेना, 4L वाला टेबल नहीं लेना। कौन से वाला लेना है, 2L वाला लेना है, ठीक है। तो वो अब आपको पता है कि कितना है, टू साइड्स का है उसने, तो हम अभी 4L नहीं लेंगे तो 2L लेंगे। तो 2L, L मतलब लेंथ, लेंथ कितनी है आपकी 5x माइनस 3, और प्राइस कितनी है टाइम्स कितनी दी हुई है 28 मीटर, ठीक है। तो 28 मीटर सही है। तो तो दैट्स इट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 56। तो 56 5x माइनस 3, तो वैसे का वैसे ही फिलहाल रहने दें, और ये आपका RS में आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वॉल्यूम। अच्छा, अब तीसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल, क्यूबिकल मींस एक ऐसी क्यूब जिसकी सारी साइडें जो हैं वो क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। तो क्यूब में ये होता है, एक होता है क्यूबाइड। अब ये क्यूबाइडल लिखा होता है तो फिर ये थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप का ना होता है। ये अब क्यूब है, क्यूब की ये है कि लेंथ और हाइट और विड्थ सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो एरिया होगा उसका फार्मूला है L क्यूब, ठीक है। और अगर इसके सरफेस एरिया की बात करें तो इसका सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो होता है 6L²। तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6L²। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ की क्यूब, और सरफेस एरिया जो होता है इसका होता है 6L²। तो अब हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम एक क्यूब है और उसका हमने निकालना क्या है, गिवन क्या है, वॉल्यूम इज गिवन ओनली, दैट इज 125x3 माइनस 150x² प्लस 60x माइनस 8, ठीक है। अब इसका हमने क्या निकालना है, ये हमें गिवन है क्या चीज़, एक किस्म का मीटर क्यूब गिवन है, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालनी है तो लेंथ के लिए हम वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब। और अगर आपने लेंथ निकालनी है तो इट विल बिकम क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। तो अब बेसिकली हमने क्यूब रूट निकालना है वॉल्यूम का। अब क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्यूब लेना पड़ेगा। तो हम इसी एक्सप्रेशन का अब बेसिकली क्या लेंगे, क्यूब ले लेंगे, ताकि वो क्यूब रूट से क्या हो जाए, कट जाए। तो क्यूब बनता भी है, अब क्वेश्चन दिया है तो कुछ सेंस आ ही रही है कि बन ही रहा होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें 125 किसका क्यूब होता है, 5 का ना, और 3 के ऊपर तो x के ऊपर पहले क्यूब था तो ये क्यूब बन गया। और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का ना, तो ये 2 का तो क्यूब बन गया। अब बीच में क्या बनाना होता है, फार्मूले में क्या होता है, फार्मूले में होता है कि a क्यूब b क्यूब, और बीच में क्या होता है -3a² और प्लस 3ab², और ये माइनस, ठीक है। अब ये और ये तो मैंने बना लिए, ठीक है। अब ये दो बीच में हमने चेक करने के लिए बनाना है। तो पहले क्या लगाना है, माइनस, फिर 3, फिर a आपका 5x हो गया, इसका होल स्क्वायर, और फिर b आपके पास 2 हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये माइनस में, और ये आपका प्लस है। अब यहाँ पे आ जाएगा 3, और a आपका क्या है 5x, और b आपका क्या है 2 का स्क्वायर। तो ये देखें यहाँ पे ये मेरा फार्मूला बन रहा है एग्जैक्टली। अब इसको एक बार चेक कर लें, 3 5 से कितना होता है 15, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 3 से कितना होता है 75, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करें 150। तो ये मेरा फार्मूला फिट आ रहा है। अब ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a प्लस a माइनस बी होल क्यूब के, ठीक है। तो अब ये मैंने होल क्यूब इसके ऊपर लगाना है।
तो ये देखें ये 5x माइनस 2 होल क्यूब, ये मैंने होल क्यूब लगा दिया, ठीक है। अब ये कट जाएगा तो पीछे आपकी जो लेंथ आई है वो क्या आई है, लेंथ आ गई है 5x माइनस 2 मीटर, ये आपकी लेंथ आ गई है। अब हमारे पास आता है बी वाला पार्ट। बी पार्ट में कहता है इसका सरफेस एरिया निकालो। तो सरफेस एरिया हमें पता है कि क्या है, तो सरफेस एरिया ऑफ दिस वन विल बी 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। अब हमने सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, सरफेस एरिया का फार्मूला है 6L स्क्वायर। अब 6L स्क्वायर का मतलब है कि जो लेंथ है उसका आपने स्क्वायर लेना है और 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको सिंपली अगर आप यूं भी लिख दें तो वो भी ठीक है, ठीक है। लेंथ कितनी है 5x माइनस 2 ना, और इसका होल स्क्वायर यहाँ भी लिख देंगे, ये भी सही है, मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है तो बेसिकली उसको फार्मूला लगा लें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला, तो वो बन जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 2ab है तो 2 2 2 5 10 और ये आ जाएगा माइनस 20x और प्लस 4, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं और डाल देता हूँ यहाँ भी। अब सी में क्या कह रहा है, सी में ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इन आउटसाइड, आउटसाइड को पेंट करना है, यानी पूरा आउटसाइड को पेंट करना है, यानी जो सरफेस एरिया निकाला है उसी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 32 रुपये से। तो भाईजान ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग सरफेस एरिया, पेंटिंग क्यूब कह लें, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो उसका पेरीमीटर है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। रेट क्या है 32 रुपया, तो आपने कहना है 32 रुपये को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, पेरीमीटर के साथ, सरफेस एरिया के साथ, सॉरी, तो सरफेस एरिया के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा RS 32 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ, 6, 5x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये RS 32 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32 6 को मल्टीप्लाई कर लें, 6 2 12, 6 3 18 और 1 9, तो ये तकरीबन 192 बन जाएगा ना। तो 192 5x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये आपका आंसर रुपीज़ में, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए मैकेनिकल इंजीनियर है वर्किंग ऑन अ व्हील ऑफ अ मशीन, फाइंड देयर एरियाज गिवन बाय, तो एरियाज आर गिवन और हमने उसका क्या निकालना है, वर्किंग फाइंड देयर एरियाज, एरियाज बाय गिवन है, तो एरियाज गिवन है, हेल्प हिम फाइंड रेडियाई ऑफ बोथ व्हील। तो हमने बेसिकली रेडियस निकालना है, रेडियस, ठीक है। तो अब रेडियस का फार्मूला क्या है, अब देखें अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, सर्कल आ जाता है, तो उसका जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि एरिया की बात हो रही है, सर्कमफ्रेंस की बात नहीं होनी, चले सर्कमफ्रेंस भी बता देता हूँ आपको, 2 पाई आर होता है, तो ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज़, ठीक है। तो अब यहाँ भी ये कह रहा है कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने व्हील पे ऊपर किया है, फाइंड देयर एरिया, फाइंड्स देयर एरियाज गिवन बाय, तो एरियाज ऑलरेडी आपको गिवन है। तो पहला एरिया जो है वो है पाई आर स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई, ठीक है। तो ये आपका पहला एरिया। अब इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस का फार्मूला क्या है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपने रेडियस निकालना है तो आर स्केल को इधर रहने दो और ए हो जाए जाके पाई उधर के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस का अगर आपने निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय पाई। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फॉर फर्स्ट व्हील, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आर इज इक्वल टू क्या, ए डिवाइडेड बाय पाई। सो ए गिवन है, ए क्या गिवन है आपको, ए गिवन है पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई डिवाइडेड बाय पाई। तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो पाई कॉमन ले लें, तो पीछे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई 6 एक्स प्लस 9 डिवाइडेड बाय पाई। तो पाई पाई से कट गया, तो आपके पास एरिया आ जाएगा कितना, सो एरिया विल बिकम रेडियस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9
जो कि अगर फार्मूला लगाएं तो ये फार्मूला ए स्केयर वाला इसके ऊपर लगता है, तो ये आ जाएगा -2 एक्स और 3 + 3 स्केयर। तो ये फार्मूला होल स्केयर वाला बन गया ना, तो ये बन जाएगा x प्लस -3 होल स्केयर, और स्केयर स्केयर से कट गया तो r = x - 3। और चूंकि किस में दिया था, किसी में नहीं दिया था, मीटर में लगा देते हैं, वैसे इधर इतना कोई दिया नहीं हुआ यूनिट, ठीक है। तो इसी तरह एरिया 2 निकाल लेते हैं। तो एरिया 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई एक्स स्केयर, ठीक है, -10 पाई एक्स प्लस 25 मीटर 25 पाई। तो बच्चों इसका भी हमने इसी तरह रेडियस निकालना है, तो रेडियस का फार्मूला भी हमने बनाया है क्या, कि a का पाई का स्क्वायर रूट। तो a क्या चीज़ है हमारे पास इसमें, तो a जो है वो गिवन है हमारे पास, पाई एक्स स्क्वायर -10 पाई एक्स प्लस 25 पाई डिवाइडेड बाय पाई। तो r = क्या हो जाएगा, पाई कॉमन ले लेंगे तो पीछे एक्स स्क्वायर -10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय पाई। तो पाई पाई से कट गया, ठीक है, तो कुछ भी ना बचा, आर बचा। तो आर बच गया एक्स स्क्वायर -10 प्लस 25, और आर = इसका स्क्वायर बनता है, तो एक्स स्क्वायर -2 एक्स 5 एंड +5 का स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। तो होल स्क्वायर का फार्मूला क्या कहता है, x + x - 5 होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, तो r = x - 5। यूनिट आपको दी कोई नहीं हुई, मैं बड़ा लगा रहा हूँ, बट उधर यूनिट जो आपको दी होगी आपने वही लगानी है। तो ये आपका रेडियस निकला है। तो सिंपल पाई है, एरिया = पाई r स्क्वायर वाला फार्मूला हमने लगाया और सॉल्व हो गया। कहते हैं एक मशीन है, उसके 2 स्क्वायर शेप प्रेसेस हैं विद एरिया एक्सप्रेस्ड एज 25 मीटर स्क्वायर और 36 एन स्क्वायर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो अब आपसे क्या कह रहा है, कहता है डिफरेंस ऑफ दीज एरिया डिस्क्राइब बाय अ रेक्टेंगुलर प्रेशर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर। तो अब आपके पास एक 2 स्क्वायर है, यानी देखें एक स्क्वायर है, सही है, और इसके अंदर एक और स्क्वायर है, सही है। तो अब कहता है क्या है कि डिफरेंस ऑफ दीज एरिया डिस्क्राइब रेक्टेंगुलर प्रेस। अब ये अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी अब जो पहला एरिया है और जो दूसरा एरिया है उसको माइनस करते हैं, तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्रेशर बनता है, ठीक है। तो कहते हैं जो रेक्टेंगुलर प्रेशर बनता है ना, उसका एरिया जो है ना, वो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ दिस एरिया डिस्क्राइब। तो उस रेक्टेंगुलर एरिया का हमने क्या निकालना है, हमने बेसिकली निकालना है डायमेंशन निकालनी है। तो अब आप लिखोगे कि भाईजान एरिया हमारे पास 1 जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन है 25 एम स्क्वायर, एरिया 2 जो है वो आपको गिवन है कितना 36 एन स्क्वायर। तो अब हमने डिफरेंस निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं a - a2 = व्हाट, 25 एम स्क्वायर -36 एन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो ये आ जाएगा 5m होल स्क्वायर, ठीक है, और -60 36 है, तो ये हो गया 6n होल स्क्वायर। ये फार्मूला लग रहा है, तो ये बन जाएगा 5m + 6n, और फिर आ जाएगा 5m - 6n, ठीक है। और चूंकि ये अब हमारे पास एरिया जो आ गया, ये बेसिकली डिफरेंस किसका था, डिफरेंस क्या था, रेक्टेंगुलर प्रेशर का था ना। तो ये आपका एरिया किसका आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमारे पास चूंकि फैक्टराइजेशन हो चुकी है, तो इसलिए इसमें आपको हो गया जो फर्स्ट डायमेंशन है, या उसको आप कह लोगे कि जो लेंथ है उस ट्राइंगल की, वो 5m + 6n है, और जो दूसरी है विड्थ कह लें आप, वो होगी 5m - 6n मीटर में, ठीक है। ये मीटर खैर दिए तो कोई नहीं है, तो आपने लगाने तो लगा लें, वरना ऐसे ही ठीक है आपका। तो जो रेक्टेंगुलर प्रेशर बनेगा उसकी ये होगी डायमेंशंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं जो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट अ टारगेट इज गिवन बाय ये, तो आपको डिस्टेंस जो है वो गिवन है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर में है, ठीक है। कहता है फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल, तो हमने पॉसिबल स्पीड बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। एंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टू रीच, और टाइम के भी हमने पॉसिबल्स बताने हैं, ठीक है। तो हम इसमें सिंपली कर लेंगे इसकी फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को एस से भी ज़ाहिर करते हैं ना, तो हमें पता है कि एस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वी टाइम्स टी के। तो यहाँ पे चूंकि आपको डिस्टेंस गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो हमारे पास ये काम आसान हो जाएगा। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ और अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ। फैक्टराइजेशन करने का वही तरीका पुराना, 1 और 6 का टेबल पढ़े, 6 आता है, तो 5 के कर लें, 5 1 ज़ा 5, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 आया था ना, तो 6 1 ज़ा 6, हाँ, तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है, प्लस 6, तो ये क्या बन जाएगा, ये 5x नहीं आएगा, ये लेंगे हम प्लस 2x प्लस 3x, क्योंकि प्लस 2 प्लस 3x क्यों लिया, क्योंकि अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करते हो -1 से तो -6 आता है, बट हमें तो +6 चाहिए, तो ये 2 और 3 यूज़ होगा यहाँ पे। तो फिर x ले लेंगे, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, तो ये भी x प्लस 2 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसमें से एक वेलोसिटी बन गई और एक टाइम बन गया, यही तो हमने बनाना था इसके फैक्टर्स। तो अब सिनेरियो, दो सिनेरियोज हो सकती हैं, ठीक है। इफ स्पीड इज x प्लस 3, ठीक है, देन टाइम विल बी x प्लस 2, ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि इफ स्पीड, अगर स्पीड है, स्पीड इज x प्लस 2, देन फिर क्या पॉसिबिलिटी है, टाइम विल बी x प्लस 3। तो बस यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या ये स्पीड होगी, ये टाइम होगा, या ये टाइम होगा, ये स्पीड होगी, बस, ठीक है। तो दैट्स इट, ये थी आज की एक्सरसाइज। आई होप सो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.